मुझे लगता है कि रोहित शर्मा थोड़ा सा उस पर स्ट्रगल भी करेंगे क्योंकि एक पुल शॉट बहुत अच्छी खेल रहा है आजकल और थोड़ा सा आगे बॉल गिरता है ना, उसको थोड़ा सा जो टीजिंग लाइन पे होता है उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि एक क्रिकेट खेलते हुए 15-16 साल हो गए, एज फैक्टर भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्सेस बार स्लो हो जाते हैं। हाँ। आपका फुटवर्क वैसे नहीं चलता जैसे चलना चाहिए, ड्राइव पे कैसे आपके जो है वेट शिफ्ट करें, आपके अब जो लेग्स हैं वो उस जगह पे पहुंच जाएं, गेंद के ऊपर चले जाएं, वो बास का आप मिस करते हैं, लेट हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस स्लो होने की वजह से। जी। अभी एक बॉल पिछले ओवर में हुआ है, वो थोड़ा आगे था, वो उसके पाँव नहीं जा सके थे। हाँ, बिल्कुल। तो आप अर्ली ऑन ऐसा चांस लें, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसका फ्लो टांगों का चलना है तो ये अगली बॉल को भी अच्छा खेलना शुरू होगा, लेकिन अर्ली आप हाँ वो खेलता ऐसे ही है। उसने हाँ। 2023 में 3-4 मिस किए अपने, तो आराम से कर सकता था। बिल्कुल। तो अभी हाई रिस्क क्रिकेट, हाँ हाई रिस्क क्रिकेट खेलता। वो कह रहे मैं चाहे 0 पे आउट हो जाए, हाँ, हमने टीम जीते हमारी। तो ये जबरदस्त एक माइंडसेट है। एक चीज जो आपने रिफ्लेक्सेस की बात की, मतलब ठीक है रोहित की हाँ फिटनेस पे आप एक दफा डिबेट कर सकते हैं, विराट कोहली की फिटनेस यस कमाल फिटनेस है, फिट रख सकते हैं प्लेयर्स, सब कर सकते हैं, बट एज द एज ग्रोस फर्दर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके रिफ्लेक्सेस को मैनेज कर सके, बिकॉज एज के साथ साथ आपके रिफ्लेक्सेस तो स्लो डाउन होंगे हो। ये तो पक्की बात होती है। देखिए रिकी पॉन्टिंग कितना फिट आदमी था, फील्डिंग में भी गोली, लेकिन वो जब 38-39 पे गया उसने रिटायरमेंट ले ली क्योंकि वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहते आपके, एक एज टाइम होता है। इमरान भाई कितने फिट थे, 39 में उन्होंने भी रिटायरमेंट ली है। तो स्लो हो जाता है इंसान, फ्लैक्सेस जो है ना उसके कमज़ोर हो जाते हैं। बाकी नज़र आने में फिट, अब कोहली कितना ज़बरदस्त फिट नज़र आ रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में बिल्कुल वो उसके फ्लैक्सेस मूवमेंट जो है वो हैंड कोऑर्डिनेशन जो आपकी वो थोड़ा सा आप फ्लैक्सेस की वजह से ना आप जो पहले खेल रहे होते हैं ना 8-10 साल पहले, वो वाली बैटिंग नहीं हो पा रही होती। देखो इसलिए रिफ्लेक्सेस का तो हमेशा आपको इफेक्ट आएगा। अच्छा, यही बात जो है ना हम लाला से पूछते हैं। शाहिद खान आफरीदी लाला ने हमें ज्वाइन इन किया है। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को मैं। बस आप आ जाइए लाला, बस बहुत हो गया। वाकई बहुत हो गया, आज रात ही आ रहा हूँ इंशाल्लाह। बस बिल्कुल, बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ जरा जोर का जोर का कुनबा जो है वो कंप्लीट हो जाए, पूरी फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए। बट लाला हम रिफ्लेक्सेस की जिस तरह बात कर रहे हैं, आप फिट हो जाएं, आप फिटनेस आपकी भरपूर रहे, उसके बावजूद एक एज का सर्टन टाइम पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है रिफ्लेक्सेस को मैनेज करना। कोई पर्टिकुलरली कोई एक्सरसाइज इस तरह नहीं होती है, कोई आप आई साइट के लिए फोकल एक्सरसाइज करते हैं उस तरह रिफ्लेक्सेस के लिए? उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज सवेरे ये क्या चश्मे पहन ले। अच्छा, चश्मा चश्मा लग गया, रिटायरमेंट आ गया। चश्मा लग गया तो वो समझो रिटायर हो गया। हाँ, सवेरे इसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती है। अब टेबल टेनिस बहुत सारे लोग जो है ना, मैं शुरू में टेबल टेनिस बहुत शौक से खेलता था और सईद भाई ने मुझे बताया था कि टेबल टेनिस से रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होती है ना, छोटी बॉल होती है, आप देखते रहते हो, कंटिन्यू खेल रहे होते हैं छोटी सी टेबल के ऊपर, तो वो एक्सरसाइज के लिए बहुत जबरदस्त है। सवेरे रिफ्लेक्सेस के अलावा बंदे की वैसे भी आपकी वो फिटनेस नहीं, कहीं ना कहीं पेन, आप 100% फिट नहीं होते, आपके लोअर बैक में, लोअर बैक जो है ना वो ज्यादा इफेक्ट होती है, आपकी नीज के ऊपर जोर आना शुरू हो जाता है, आप उतने एक्टिव ग्राउंड के अंदर नहीं होते। आप अभी उस दिन मैं एबी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसके बच्चे उसको कह रहे हैं कि वापस आओ टीम के अंदर, क्रिकेट दोबारा खेलो। तो उसने कहा मेरी ये नजर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये आंख मेरी काम कर रही है। क्या पता इस आंख की वजह से बच्चों की वजह से मैं खेल लूं क्रिकेट ना, दोबारा लीग वगैरह जो भी खेलनी है उसने। तो खैर एक वक्त आ जाता सवेरा कि इंसान की बॉडी चेंज होती रहती है। बस मैं और मोहम्मद यूसुफ और जमशेद रह गए हैं। बात ये लाला, कई तो ऐसा होता है कि अगर बेहतर टेक्निक के साथ आप अपना कैरियर पर लॉन्ग कर सको, जैसे सचिन तेंदुलकर वर्टिकल बैट से, सीधे बैट से खेलता था, बी में खेलता था, तो उसने अपना कैरियर बड़ा लंबा किया, उसने कभी ऐसी कंप्लेन नहीं की। जहाँ पे आपने थोड़ा सा एनालिसिस किया बैट्समैन को कि खिंचा हुआ बॉल या तो बीट हो रहे हैं या उसको लीव कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना जो प्लान है इमीडिएटली चेंज किया और बॉल को आगे करना शुरू किया, उसका रिजल्ट भी मिला। यही कोई भी टीम का कप्तान हो या बॉलर हो, जब उनको प्लान दिया जाता है कि यार
इस पिच पे आपको सपोर्ट किस तरह की मिल रही है, उस तरह की आपने अडेप्टेबिलिटी करनी है, तो ये एक गुड साइन है न्यूजीलैंड के। उसका आप सचिन advantage तेंदुलकर कैसे की बात उठाना कर है? रहे अब आप जो बात कर रहे थे उस पर वापस सचिन बात तेंदुलकर ये है की। कि जैसे हम अक्सर कहते थे जैसे जहीर बास या हाशिम आमला, अजरुद्दीन, ये इनकी रॉन्ग टेक्निक थी। जिस बॉल पे ये चौका मारते थे, ऑन ड्राइव मारते थे, जब ये आउट होना शुरू हो जाते थे उसी बॉल पे, तो हम कहते थे कि यार जो रॉन्ग टेक्निक के साथ बैटिंग करते हैं, नो डाउट जब वो फिट होते हैं, उनकी आई साइट होती है, रन तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो उसी जगह पे आउट होना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं इसके रिफ्लेक्सेस जो है ना वो वीक होने शुरू हो गए। तो रॉन्ग टेक्निक वाले के लिए ज़्यादा जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहिए, एक इंस्टेड के जैसे सचिन तेंदुलकर वर्टिकल के बैट के साथ खेलते हैं तो अपना कैरियर जो है वो 15 साल से 24 साल तक ले गए, तो ये फ़र्क डेफिनेटली है। अच्छा, अब जो है अब मेरे ख्याल से इस मैच पे तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं। लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं और कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ही ने सब सही करना है बातें कर करके, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो अभी कुछ सही होता हुआ इतनी जल्दी हो सकेगा नहीं हो सकेगा। लाला, वक्त कम, मुकाबला सख्त। 12 को पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है न्यूजीलैंड के लिए, 16 को पहला T20 खेलना है, 5 T20s 3 ODIs हमने न्यूजीलैंड जाकर खेलने हैं। सकलैन मुश्ताक साहब का नाम आ रहा है एज हेड कोच, मगर अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। साथ ही साथ टीम में क्या तब्दीलियां होंगी, आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो अगर आपसे मैं T20 के कप्तान की बात करूं, कौन होना चाहिए T20 का कैप्टन? मुझे तो मेरे पास तो कोई वो चॉइस ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास सवेरा। अगर पहले तो ये होना चाहिए कि पता हो कि हमने किसको कप्तानी वर्ल्ड कप तक करानी है, इसलिए कि बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है ना जी। आपके पास, आपने वर्किंग करनी है, आपने जिसको भी कप्तान अनाउंस करना है वो कप्तान बना के, एंड देन फिर उस कप्तान के पास उसको इतना पता होना चाहिए कि मैं अब वर्ल्ड कप तक मैं ही कप्तान हूं, और उसी को कंटिन्यू करे। कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी मिलके टीम तो बनानी पड़ेगी उनको। हाँ, आप अभी फिलहाल 2 फास्ट बॉलर हो गए, 2 बैट्समैन हो गए, इनको थोड़ा सा रेस्ट करा दें, जो हमारे सीनियर है इनको रेस्ट करा के, एंड देन बाकी टीम को लेके चल सकते। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही सारे लड़कों को बिठा दिया, वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता। तो हम सिर्फ वहां पे खेलने के लिए नहीं जा रहे, मेरा मतलब है कि आप इस अज़म के साथ भी जाते हैं कि मैंने जीतना है वहां पे, इस तरह किसी को जीतना भी है। तो अभी से आप मोमेंटम जो है पकड़े। अच्छा लाला, 2 ऑप्शंस अगर मैं आपके सामने रखूं, एक ऑप्शन मोहम्मद हारिस का एज कैप्टन, दूसरा ऑप्शन शादाब खान का एज कैप्टन, हु वुड यू चूज? अच्छा, मैं शादाब के साथ जाऊंगा। हारिस की मैंने काफी अरसे से हारिस को मैं देखता रहा भी हूँ, जूनियर क्रिकेट, लीग क्रिकेट में देखता रहा हूँ। उस लड़के ने ठीक है टैलेंट है, लेकिन टैलेंट सवेरा जब परफॉर्मेंस ही नहीं है तो फिर उस टैलेंट का मैं क्या करूं? मुझे बताओ ना आप कि आपको हर जगह मौका मिल रहा है, हर लीग खेल रहे हो, आपकी वही शॉटें हैं, आप जेन्युइन बैट्समैन खेल रहे हो यार। आप मेरा मतलब है कि मुझे गुस्सा आता है, ऑनेस्टली गुस्सा आता है। उसको मैं 2-3 दफा खुद से कॉल की है मैंने, यार आप अपने टैलेंट को किस तरफ लेके जा रहे हो? आप परफॉर्म करोगे तो आगे नजर आओगे ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे बाहर बैठ के, लेकिन उसकी कोई परफॉर्मेंसेस मुझे तो नजर नहीं आई सवेरा। जी यूसुफ, देखें वो इंटरनेशनल में और लीग्स में भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा और टैलेंट भी है तो इसका मतलब कोचेज और उसकी अपनी गलती है कि उसकी टैलेंट को स्किल में नहीं बदल रहे, उसकी स्किल बेहतर नहीं कर रहे, ना वो खुद कर रहा है। जो चीज़ें अगर उसको कोचेस बता रहे हैं तो वो खुद उसको नहीं ले रहा, और अगर कोचेस नहीं बता रहे तो ये कोचेस का कसूर है। लेकिन ये है कि अगर किसी बच्चे में टैलेंट नज़र आ रहा है तो उसमें हम स्किल डाल सकते हैं। जैसे कल भी मेरी बात हुई है कि आप मुरलीधरन टैलेंटेड था लेकिन दूसरे की स्किल नहीं थी, उसने सीखी है और उसने मेहनत की और कोचेस की मदद से, अच्छे कोचेस के साथ मिलके उसने काम किया है। वसीम भाई की मिसाल दी है, इतने बड़े बॉलर थे, टैलेंटेड थे, बाहर निकलने का उन्होंने खुद बताया जी कि मेरे बाहर नहीं निकलता था तो मैंने उस पर मेहनत की, उंगलियां चेंज की, बाजू किया, और शुरू में पेस नहीं थी, उस पेस को उस अंदर वाले जैसी पेस आती थी वैसे बाहर वाली पेस करने के लिए मैंने वो बॉलिंग करता रहा तो एक टाइम पे वो भी सेट होगा। तो वर्ल्ड पूरी दुनिया मानती है, तो इसलिए स्किल की मैं बात इसीलिए बार बार करता हूँ कि उसको हमने कोचेस के ज़रिए और अपने आप को इस चीज़ पे लाना कि मेरे में ये नहीं है और मैंने सीखना है।